कोई ऑडियो लीक पर सियासत चमका रहा है, कोई फॉरेन फंडिंग केस के घोड़े पर सवार होकर अपनी सियासत को भगा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत का भी मानना है कि नून लीग की आला क़यादत चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी तय कर रही है और ये एक संगीन मसला है। और क्या कह रहे हैं फवाद के जी, नून लीग मीडिया को यरगमाल बनाना चाहती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सहाफ़ियों की तंजीमें आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले इस हमले पर खामोश बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? अब फवाद ये तासुर ले रहे हैं कि जी सारी मीडिया तंजीमों को टोकरियों ने खामोश करवाया हुआ, या फिर इसके अलावा कोई और वजह होगी। अब ये समझ से बालातर है। अच्छा, जिन सहाफ़ियों को मुबैना ऑडियो में निशाना बनाया गया, उन्होंने भी मीडिया तंजीमों की खामोशी पर सवाल उठाया और ये मुतालिबा भी किया है कि इस हवाले से कोई मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाए। अब हुकूमत ये कहती है कि नून लीग अपनी मर्जी के मुताबिक रायमा पर असरअंदाज होना चाहती है, यानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक नून लीग को वो सच कबूल नहीं जो इसके खिलाफ है, बल्कि वो सच कबूल है जो नून लीग की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। अच्छा नाज़रीन, अगर ये मुबैना ऑडियो दुरुस्त है तो ऐसे में परवेज़ रशीद साहब ने जो नाजेबा कलमात सहाफ़ियों के बारे में अदा किए वो इंतहाई नामुनासिब थे। अच्छा, हालात चाहे आपके कितने खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन ये तरीका क्या दुरुस्त है? ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में गालम गलोच का सिलसिला शुरू कर दें और गैर इखलाकी जुमलों को फौकियत देना शुरू कर दी जाए। पार्लियामेंट में रहने वालों को पार्लिमानी अंदाज अपनाना चाहिए और ये अंदाज पार्लियामेंटेरियंस को सूट भी करता है। अच्छा, इस मुबैना ऑडियो का सबसे जो अहम पार्ट है वो ये है जिसमें मरियम नवाज़ दो अहम सहाफ़ियों को टोकरी भिजवाने की बात करती हैं, जिस पे सियासी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि नून लीग को वो सहाफ़ी हज़रात तो बिल्कुल भी पसंद नहीं जो नून लीग की पॉलिसी से इख्तलाफ करें, और ख़ास तौर पे नून लीग की आला क़यादत के बकौल वो सहाफ़ी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं जिनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ हो। लेकिन फिर मरियम दो सहाफ़ियों को किस खुशी में टोकरियाँ भिजवा रही हैं? क्या ये नून लीग का मुनासिब अमल है? और तहरीक इंसाफ वाले इसीलिए तो शायद तंज़ कर रहे हैं कि जी इमरान खान भी गए थे लेकिन वो टोकरियां लेकर नहीं आए थे बल्कि खाली हाथ आए थे। पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के निकात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया, 2 बैंक खातों को, और पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी, जबकि बगैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ भी हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए और इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए, जबकि स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। और यही वजह है कि मरियम नवाज़ अपनी मुबैना ऑडियो लीक होने के बावजूद पूरे एतमाद नजर आती हैं और कहती हैं कि जी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान का बाल बाल चोरी में डूबा हुआ है। ऐसे भयानक चेहरे वाले शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाले कौम को जवाब दें। ये इंकशाफात और सबूत इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। और इमरान खान ने ना सिर्फ चोरी की है और चोरी को छुपाया, बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला। इमरान खान ने अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर अयाशी भी की। अच्छा, नून लीग इस रिपोर्ट के बाद ये समझती है कि पीटीआई का ईमानदारी का जो मेकअप है वो उतर चुका है, लेकिन फारूक हबीब पीपल्स पार्टी और नून लीग की फौरन फंड सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इस केस में मुश्किल में आ सकती है? फारूक हबीब कहते हैं कि ये वही स्क्रूटनी कमेटी है जिसने हमारे अकाउंट्स को देखा और यही कमेटी नून लीग और पीपी के अकाउंट्स को देख रही है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं की जा रही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने एक वक्त पर 3 बड़ी जमातों के अकाउंट्स का फैसला सुनाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी की तो स्क्रूटनी करें लेकिन दीगर जमातों से हिसाब ना लें। अच्छा, फारूक तजवीज़ दे रहे हैं कि बेशक इलेक्शन कमीशन खुली अदालत लगाकर केस का फैसला करे, लेकिन ये पता लगना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने 11 खुफिया अकाउंट्स क्यों रखे और नून लीग ने 9 अकाउंट्स क्यों छुपाए रखे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की भी स्क्रूटनी के मुंतज़र हैं। असद उमर बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इस केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर रहेगी, क्योंकि इसने अपने बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी और इमरान खान साहब ने सारा पैसा शफाफ तरीके से इकट्ठा किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट पेश की है वो मुस्लिम लीग नून के दौर की है। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हर तरफ एक दूसरे के वीक पॉइंट्स, कमज़ोरियाँ ढूंढने पर मेहनत हो रही है,
लेकिन ये अगर हमारे रहबर मेहनत किसी और चीज़ पे करें तो मेरे ख्याल से कितना फ़ायदा हो जाए। अब हमारे रहबरों को चाहिए कि एक दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय एक दूसरे के बाजू बने, वरना एक दूसरे को काट खाने, नीचा दिखाने, इस सब में क्या मुल्क का फ़ायदा होगा, आवाम का फ़ायदा होगा? ऐसा अगर चलता रहा इस अमल में मेरे नुकसान ही होगा, इनका अपना भी वक्त ज़ाया होगा। इनको और टारगेट सेट करने चाहिए कि अवाम को किस तरह ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वोटर्स जो इन पर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, एतमाद करके वोट देकर इनसे बहुत सी वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर ये उसको पूरा करें, जितने भी मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए सर जोड़ कर बैठें। बहुत से मामलात पर मुल्की मुफाद के लिए, कौम के लिए अगर इनको एक पेज पर आना चाहे तो उनकी जो अपनी ज़ाती अनाएँ हैं, अपने ज़ाती मुफादात हैं, जो आपस के ग्रजेस हैं, इनको ख़त्म करके ये एक पेज पर आ जाए मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो कितना ही बेहतर हो जाए। लेकिन जो चल रहा है उसको देखकर तो ये लगता है कि शायद यही सिलसिला चलता रहेगा, यानी किसने किसी को नीचा दिखा दिया, किसने किसी पर ईंट फेंक दी और आगे से पत्थरों का ढेर लेकर सामने वाला उस पर पत्थरों का ढेर बरसा दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क का क्या होगा, अवाम का क्या होगा? ऐसे कैसे चलता रहेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।